बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीट वेज पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है। आज हमारी एक्सरसाइज 2.8 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखें क्या कहता है। द प्रोडक्ट of the positive consecutive numbers is 182. Find the number. The product कहते हैं अगर 2 more than 2 रकमों को मल्टीप्लाई करें और जो हासिल हो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी 2 या 2 से ज्यादा रकमों को मल्टीप्लाई करें और जो चीज हासिल हो उसे प्रोडक्ट बोलते हैं और सब में प्लस करते हैं तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट है कितनी रकम होगा 2 और पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव लेने हैं और कंसेक्टिव यानी मुसलसल उसमें गैप नहीं है। 2 है तो 3 है तो 4 इसे बोलते हैं कंसेक्टिव। जैसे बॉलर है कोई विकेट लेता है 2 के 2 पे 2 विकेट लेता है उसने हम कहते हैं कि उसने 2 कंसेक्टिव विकेट ली है। ठीक है तो ये कंसेक्टिव का मतलब होता है और उसका प्रोडक्ट 182 है। फाइंड द नंबर्स और नंबर्स बताने हैं। हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, हमने ये फर्स्ट नंबर अपने तरफ से लेट किया है। अगर ये फर्स्ट नंबर है तो हमने x + 1 सेकंड नंबर, ये कंसेक्टिव नंबर आप याद में समझ ले 0 है। x + 0 + 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो x + 1 इसलिए ये कंसेक्टिव है 0 और 1 ये 2 कंसेक्टिव नंबर। अब गिवन कंडीशन प्रोडक्ट इनका according to given condition the product of 2 consecutive number first number x है और सेकंड नंबर x + 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब ये किसके इक्वल है 182 ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182 तो ये 182। दोबारा देखें ये फर्स्ट नंबर लेट किया हमने x और सेकंड नंबर x + 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट मालूम करना तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x मल्टीप्लाई x + 1 इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं हम x² + x और इज इक्वल टू ये इस तरफ ले आए 182 0 ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। उसके बाद x² + x की जगह पीछे इसके 1 है और साथ ये x -182 इज इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर हमने बनाने हैं। माइनस का पेयर बनेगा इधर 1x है यहां 1 लेके आना है 182 219 21 7 13 1 हमने माइनस का पेयर बनाना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है अगर इनको मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 आता है। तो 14 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 182 और 14 से अगर 13 माइनस करें तो 1। ये मिड टर्म ब्रेक करनी है 14 - 13 x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया x + 14 - 13 कॉमन ले लेंगे x बार माइनस होने का साइन चेंज हो जाएगा प्लस
13 को 182 पे डिवाइड करेंगे 14। अब x माइनस 30 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर आए, हमारे फैक्टर आए, x माइनस 30 और x प्लस 14। x माइनस 13 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 14 भी 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 13 में कन्वर्ट हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस 14 माइनस 14 के इक्वल हो जाएगा। माइनस 14 के लिख देते हैं हम माइनस 14 जो है हम इसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह ये माइनस में है। Does not satisfy the condition. अब हमारे पास x आ जाएगा, ले x इज इक्वल टू 30, इसको इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद देखिए x क्या है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 30 और सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है, x प्लस 1, ये सेकंड नंबर। x हमारे पास 13 आ गया और प्लस 1, 13 में 1 प्लस किए 14, और नंबर्स एक 13 है और एक 14, ये उसका आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और है भी कंसेक्टिव, बीच में गैप नहीं है, एक 13 है एक 14 है, ये बात होगी। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, यही कंडीशन थी। दोबारा देखें क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि टू कंसेक्टिव नंबर है, कंसेक्टिव का मतलब उनके दरमियान में कोई गैप नहीं है, यानी 1 के बाद 1 है तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कंसेक्टिव नंबर। तो फर्स्ट नंबर x x प्लस 0 है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर x प्लस 1, तो ये दोनों कंसेक्टिव नंबर है। तो और आगे कंडीशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट 182, इनको मल्टीप्लाई किया 182 इधर ले आए और मिड टर्म ब्रेक की, और हमारे पास एक माइनस के और इसकी पॉजिटिव वैल्यू आई, क्योंकि वहां पे 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर बोला था, तो ये पॉजिटिव नहीं है, इसे इग्नोर कर दिया हमने, इसलिए ये ले लेंगे x इक्वल टू 30। तो फर्स्ट नंबर 30 और ये उसकी वैल्यू पुट की, तो सेकंड नंबर भी आ गया। इसे गौर से देख लें आप। Question number 2. The sum of the square of 3 positive consecutive number is 77. The sum of, मैंने भी आपको बताया कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि 2 और मोर देन 2 मल्टीप्लाई करें, जो चीज हासिल उसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा रकमों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा रकमों को प्लस करें, जो आंसर आता है उसे सम बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट था, अब सम आ गया। किसका सम मालूम करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी उनका स्क्वायर लेना है, इनका 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं। लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1
थर्ड नंबर x प्लस 2, ये समझ लें x प्लस 0 है, x प्लस 1, x प्लस 2, 0 1 2 कंसेक्टिव नंबर आ गए। According to given condition, इनका स्क्वायर फिर सम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। ये गिवन कंडीशन है। The sum of the square of the first three consecutive number is equal to 77। ये 77 तीनों consecutive नंबर पॉजिटिव और उनका ये स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहली टर्म और सेकंड टर्म, प्लस फिर इसका स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1 1 और 1 3x स्क्वायर, 2x और 4x 6x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 77 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और इधर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं 72 3x स्क्वायर is equal to 0। 3x square plus 6x plus 5 minus 77 minus 72। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 72 मल्टीप्लाई 3 to 6 और 3 को 7 से 21 216 के फैक्टर बनाते हैं हम, 2 पे डिवाइड करते हैं हम, 2 1 2 10 to 20 2 8 2 5 और 2 4 2 पे 27 3 9 3 3 3 1, ये 216 के फैक्टर बन गए। अब हम देखते हैं मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है, अगर दो फैक्टर बन गए माइनस का कंपेयर बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। हमने 6 लेके आना है, 6 किसके साथ आएगा, इनको आपस में हम कंबाइन करेंगे कि किसके साथ ये 6 आता है। अगर हम इनको करें हम 2 to 4 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 और ये 9, 24 में से 9 माइनस करें फिर 6 नहीं आता जी। अब उसके बाद अगर हम ऐसे करें 2 to 4 4 3 12 ये कर ले और 3 3 9 19 8, इनको करें 18 मल्टीप्लाई बाय 12, इससे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 की जगह मैंने छोड़ दी और x माइनस 72 इज इक्वल जी। ये मैंने कहा 2 को 2 से 4 4 3 12 और 3 1 3 और 3 2 6 जी। 2 2 4 4 3 12 3 3 9 9 to the 18 18 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6, माइनस का पेयर बनाना था 18 माइनस 12
3x square plus 18x minus 12x minus 72 is equal to 0। 3 कॉमन लेने के साथ x कॉमन आ जाएगा, x plus 3 6 18 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, 12 12 कैंसिल, बार माइनस है प्लस और 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x minus 12 3x minus 12 x plus 6 is equal to 0। x plus 6 is equal to 0 और 3x minus 12 is equal to 0। x plus x is equal to प्लस 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस 6, ये माइनस में आ गया, does not satisfy the condition। अब पीछे रहेगा 3x minus 12 is equal to 0। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, x minus 3 4 12 is equal to 0। इधर जब 0 हो तो कांस्टेंट वैल्यू जब उसके नीचे जाके खत्म होती है, x minus 4 is equal to 0 और x is equal to 4। ये हमारे पास x आ गया। x क्या है? the first number x, फर्स्ट नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1, ये फार्मूला x प्लस 1, x हमारे पास है 4 और 1, सेकंड नंबर ये आ गया। थर्ड नंबर x प्लस 2, x 4 आ गया, ये डायरेक्ट वैल्यू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। थर्ड नंबर 6। तो नंबर्स जो बने हमारे फोर, 5 और 6, तीनों कंसेक्टिव नंबर है और तीनों पॉजिटिव नंबर है। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि तीनों कंसेक्टिव नंबर है, अगर उन तीनों का स्केयर किया जाए और प्लस किया जाए तो क्या आता है 77। तो देखिए आप 4 है, 4 का स्केयर करेंगे 16, 5 का स्केयर करेंगे 25 और 6 का स्केयर करेंगे 36। तीनों का स्केयर करके मैंने प्लस कर दिया। 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 में 5 प्लस करेंगे 17, 1 कैरी हो गया। 3 to 5, 5 में 1 प्लस किए 6, 6 में 1 प्लस किए 7। तो ये हमने वैसी चेकिंग किया है कि हमारा जो आंसर आया ठीक आया कि नहीं। तो देखिए तीनों का स्केयर किया मैंने, तीनों का सम किया तो 77 ये कंडीशन थी। तो देखें इसे गौर से आप। Question number 3. The sum of the 5 times a number and the square of the number is 204. Let the number x five times the number square of the number.
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन ये है, एक नंबर है, हमने लेट नंबर ले लिया, उसमें बाद कहता है 5 टाइम्स द नंबर, ये नंबर का 5 टाइम्स किया, वो किया, फिर स्केयर ऑफ द नंबर, इसलिए नंबर है उसका स्केयर किया। अब देखिए कंडीशन क्या है, शुरू में द सम है, सम ऑफ, समझो इनको प्लस करना है, किसको, सम ऑफ 5 टाइम्स एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, सम ऑफ 5 टाइम्स एंड स्केयर ऑफ द नंबर, ये 5 टाइम्स है, गिवन कंडीशन 5 टाइम्स, और सम करना है स्केयर ऑफ द नंबर, द सम ऑफ 5 टाइम्स एंड स्केयर ऑफ द नंबर, ये दोनों का सम कर दिया, इज इक्वल टू 204, इज इक्वल टू 204, ये गिवन कंडीशन इक्वेशन बनती है ऐसे। एक नंबर, कहता कोई एक नंबर है, नंबर लेट हमने एक्स किया, 5 टाइम्स द नंबर, उसका 5 टाइम ले लिया, फिर स्केयर ऑफ द नंबर, उस नंबर का स्केयर किया, आगे गिवन कंडीशन ये है, सम ऑफ द 5 टाइम्स एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, सम ऑफ द 5 टाइम्स द स्केयर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 204। अब हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 5 की जगह ब्रैकेट डालकर x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। ये साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 भी बार बार रिपीट हो रही है, मिड टर्म ब्रेक करना, फैक्टराइज करना। अब 204 के हम बनाएंगे फैक्टर, 204 2 पे 2 10 20 2 4 2 पे 2 5 2 1 3 17 17 1 17, हमें 5 लेके आना है, माइनस का पेयर बनाना है, ये जो 17 है और 1, 17 और 2 2 4 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई किया 12, 17 में से 12 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 17 माइनस 12, ये पेयर बन गया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, 12 12 कैंसिल, x बार माइनस होने का साइन चेंज, 12 को जब इस पे डिवाइड करेंगे 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 x plus 17 is equal to 0, x minus 12 is equal to 0, x plus 17 is equal to 0, x is equal to plus 12 और x is equal to minus 17, x फर्स्ट नंबर x ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 5x, x की जगह 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, ये सेकंड नंबर हमारे पास है। एक ये नंबर, एक ये नंबर, 2, 12 और 60। अब हम एक नंबर है, ये नंबर है, इसका 5 टाइम ले, इसका 5 टाइम करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 5 टाइम्स अ नंबर, स्केयर ऑफ द नंबर 12 नंबर है, इसका स्केयर करेंगे 144 आता है, 144 प्लस करते हैं 4, 6 में 4 प्लस करें 10, 1 कैरी हो गया, 1/2, देखिए 204 आ गया। हमने उसकी जो है वो चेकिंग भी कर ली, ये जो हमारे नंबर आए हैं ठीक है कि नहीं। अगर -17 को लेते हैं तो माइनस में वो नहीं, कंडक्टर में लेने, ये हम लिख सकते हैं डज नॉट सेटिस्फाई, इग्नोर भी लिख सकते हैं, इग्नोर्ड।
12 and 60. तो इसे दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर x है और सेकंड कंडीशन उसका 5 टाइम्स लिया, फिर इसका स्केल लिया। तो गिवन कंडीशन ये थी कि वो नंबर है उसका 5 टाइम्स और उसका स्केल का सम 204 इक्वल है। 204 इधर ले आए, ये हमने इसे इसके पेयर बनाए, फैक्टर बनाए। करने के बाद इस तरह ये दो नंबर आए, इसको हम जो है ना इग्नोर कर देंगे, x इक्वल 12 लेंगे। x क्या था? फर्स्ट नंबर पूछा गया था नंबर, तो ये नंबर जो है हमारे पास आ जाएगा 12। आगे ये उसके सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये हमारा जो है आंसर ठीक है कि नहीं, ये चेकिंग की थी हमने। तो बस हमने नंबर उससे पूछा था तो नंबर हम लिख देंगे, सिर्फ एक नंबर था इसलिए नंबर ये 12 नंबर आ जाएगा। आगे वो चेकिंग की थी, 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और फिर उसके बाद स्केल लेके प्लस करेंगे तो 204 आया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7. Find the number. Let the first number, let the number x 5 product of 5 less than 3 times. फाइव लेस देन 3 टाइम्स, यानी ये नंबर है उसका 3 टाइम 3x और 5 लेस, ये कंडीशन है। दोबारा देखें क्या है, 5 लेस देन 3 टाइम्स, ये नंबर है उसका 3 टाइम किया और 5 लेस किया। उसके बाद है 1 लेस देन 4 टाइम, 1 लेस 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से 1 लेस, यही नंबर है, इसका 3 टाइम और 5 लेस किया। फिर सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि 1 लेस देन 4 टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में वो कहता है प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी इनका ये 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ये जो नंबर आता है कि 5 लेस देन 3 टाइम और 1 लेस देन 4 टाइम, दोनों का प्रोडक्ट 7 के इक्वल है, इज 7। इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, सबसे पहले 3x लिखते हैं, आगे 4x माइनस 1, फिर माइनस 5, 4x माइनस 1, 7 इधर ले आएंगे और इधर 0, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x माइनस और माइनस प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 20 माइनस 23x प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा।
24 का फैक्टर बनाएंगे माइनस का 24 माइनस 1 12x स्क्वायर 23 की जगह ब्रैकेट डालकर x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 24 माइनस 1 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस तो माइनस प्लस 1x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 12x कॉमन आ जाएगा x माइनस 12 टू 24 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 एक ये x इज इक्वल टू प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस 1 और 12 नीचे जाके ये माइनस में इसे इग्नोर कर देते हैं हम। अब x इज इक्वल टू 2 फाइंड द नंबर, ये नंबर हमारा 2 आ गया। अब अगर हम चेक करना चाहें तो कंडीशन में ये कहा गया था एक नंबर है उसका 3 टाइम ले लें, ये नंबर है इसका 3 टाइम 6 आ जाएगा। 3 टाइम जब 6 आएगा, ये देखिए 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आता है और 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है, ये आ गया। फिर उसके बाद था उसका 4 टाइम ले, 4 टू द 8 आ जाएगा, 8 और माइनस 1 है 7 आ गया, 8 माइनस 1 7। और कंडीशन क्या थी कि इनका प्रोडक्ट जो आता है एक ये है और ये है, इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या होता है 7। तो ये उसने कहा था कि इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आता है। नंबर इसका ये 2 आ गया। तो ये चेक करें इसे वो से जी, हमने जब ये इसको सोल्व किया तो हमारे पास दो आंसर आ गए। x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 सर माइनस 1 और 12 माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ कंडीशन में क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, इसलिए नंबर हमारे पास 2 आ गए, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, एक 2 और एक माइनस 1/12। इन दोनों को इस कंडीशन में फिट करेंगे तो वो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ये इसके 2 नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। लेट द नंबर x रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ये नंबर हो गया और इसका रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 1/x। रेसिप्रोकल मीन इनवर्स, x का इनवर्स 1/x, उसको रेसिप्रोकल भी बोल लेते हैं हम। तो x, लेट द नंबर x और रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 1/x गिवन कंडीशन। According to given condition, difference of a number and its reciprocal, number x है, difference में माइनस करना और ये उसका reciprocal, तो ये है difference of a number and its reciprocal is 15/4, 15/4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसका एलसीएम 4x आता है। Multiplying by 4x,
4x इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 1/x को भी 4x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई की 4x स्क्वायर x और x कैंसिल 4 1 4 माइनस 4 4 और 4 कैंसिल 15x रेंज कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 15 इधर आकर माइनस 15x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 15 की जगह ब्रैकेट डालकर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 और माइनस का पेयर बनेगा 16 माइनस 1। 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन x माइनस 4 4 16 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4 x माइनस 4 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस 1 4 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो जाएगा। ये दो नंबर है और इसमें पूछा जो गया था द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4 फाइंड द नंबर। तो 4 भी ले सकते हैं, पहले 4 को चेक कर लेते हैं हम। नंबर 4 है, इसका रेसिप्रोकल 1/4, डिफरेंस निकालते हैं 4 माइनस 1/4। 4 एलसीएम आ गया और जिसके नीचे कुछ नंबर होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। 4 1 4 1 आ जाएगा 1 को 1 से 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 और 4। यही था एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल 15 और 4। अब अगर दूसरा नंबर है माइनस 1/4, इसका रेसिप्रोकल माइनस 4/1 इनवर्स ले लेना। अब हम इसको करते हैं डिफरेंस निकालना है माइनस 1/4 और माइनस 4 माइनस 1/4 माइनस 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 प्लस 4 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो माइनस 1 वैसे 4 4 16 16 में से 1 माइनस करें 15 और 4। तो ये दोनों नंबर इसके आगे एक 4 और एक माइनस 1/4। दोनों का रेसिप्रोकल डिफरेंस निकालेंगे तो 15/4 आएगा। 4 से देखिए इसे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीट वेज पब्लिक स्कूल अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करें। हमारी एक्सरसाइज 2.8 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे जितने क्वेश्चन उनसे जरा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of the square of two digits of a positive integral number is 65। यानी दो डिजिट है उनका स्केयर करके सम किया जाए तो उसका जो 65 आता है। एंड द नंबर इज 9 एंड नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमने नंबर मालूम करना है, हम लेट कर लेते हैं।
let x y be number यूनिट डिजिट हम x कंसीडर कर लेते हैं और टेंस डिजिट हम y कंसीडर कर लेते हैं। According to first condition, first condition ये है the sum of the square of two digits of a positive integral number is 65. Two digits हैं, इनका square, sum of the square x square plus y square is equal to 65. The sum of the square of two digits is 65. ये डिजिट है उनका स्क्वायर किया और सम किया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब नंबर्स, नंबर कैसे बनता है? ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। नंबर ऐसे होगा x प्लस 10y, इसको भी 10 डिजिट कह सकते हैं और इसको आप जो है ना वो यूनिट डिजिट कह सकते हैं, अपनी मर्जी है, जो मर्जी कर लिया जी। तो नंबर x प्लस 10y, अब x प्लस 10y कैसे बना ये समझने की बात है। वो देखिए, ये मैं कहता हूं ये 25 है और ये जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट होता है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, और सेकंड कैटेगरी में जो होता है इसे हम कहते हैं टेंस डिजिट। ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट। अब ये पूरा नंबर जो है ये है 25। अब ये कैसे बनता है? यूनिट मींस 1 होता है, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 टेंस, 10 की पोजीशन पे है 10, यानी यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करें और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 को 2 से 20 और 5 को 1 से 5, उसमें प्लस करें 25। देखिए ये नंबर ऐसे बनता है। कोई भी नंबर हो उसके बनने का ये रूल होता है कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। कैसे? यूनिट को वैसे लिख देते हैं और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यूनिट वाला डिजिट मैंने वैसे लिखा और जो टेंस वाला डिजिट उसे 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। जो नंबर बनता है ऐसे बनता है ये नंबर। एक तो ये x प्लस 10y कैसे है ये मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है नंबर इज 9 है, the number is 9 times the sum of its digit। the number, ये नंबर x plus 10y, x plus 10y ये नंबर है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 9 times the sum of its digits। ये डिजिट्स है तो इनका सम x plus y और इनका 9 टाइम्स। ये सेकंड कंडीशन समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये डिजिट्स है तो x और y, इनका सम किया और 9 टाइम किया। कहता है नंबर किसके इक्वल है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 9 टाइम्स, 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। ये किया। अब हम x प्लस 10
इज इक्वल टू 9x प्लस 9y नंबर x प्लस 10y x प्लस 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 9y 9x इसी तरफ लाने देते हैं, x इस तरफ आकर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 9y 10y इस तरफ आकर माइनस 10y हो जाएगा और ये दोनों टर्म इधर आएंगे पीछे 0 रहेगा। 9x में से x निकालेंगे 8x 9y माइनस 10y माइनस y और इस तरफ 0 माइनस y इस तरफ तो माइनस y प्लस y हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8x y इज इक्वल टू 8x। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। By putting the value of y in equation 1, x square y की जगह 8x, y is equal to 8x, ऊपर स्क्वायर लिखा is equal to 65, x square 64x square 65, 64 plus 1 65x square is equal to 65 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x square is equal to 65 divided by 65 x square is equal to 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट x is equal to plus minus 1 by taking x is equal to 1, इसलिए कि कंडीशन में ये लिखा हुआ था कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, तो -1 को हम इग्नोर कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। By putting the value of x in equation number 2, y is equal to 8, x की वैल्यू 1, y is equal to 8, x is equal to 1। हमने नंबर मालूम करना था, लिख सकते हैं यहां पे नंबर, और कौन सा नंबर है जो इन कंडीशन पे पूरा उतरता है। नंबर कहां लिखा हमने ये देखना पड़ेगा, ये नंबर है, इसको भी मैंने बॉक्स में कर दिया। नंबर है x प्लस 10y, x प्लस 10y, x इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 8। टेन में 1, 10 के 8 से मल्टीप्लाई किया 80,
नंबर जो आ गया है वो 81 है जी। क्वेश्चन था वो नंबर मालूम करना है। हमने लिखा है एक्स वाई भी नंबर, यूनिट डिजिट हमने लिखा x, 10th डिजिट y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 65, वो लिखा हमने, ये फर्स्ट कंडीशन थी। नंबर कैसे बनता है वो मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि नंबर जो है वो सम ऑफ द डिजिट्स का 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स किया, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनाई, ये आ गया, y की वैल्यू पुट की इसमें, और पुट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 81 नंबर आ गया जी। अब हम देखिए पहली कंडीशन क्या थी, हम वेरीफाई करते हैं कि दोनों डिजिट का स्क्वायर करें और उनको प्लस करें तो 65 आना चाहिए जी। ये चेकिंग होने लगे, क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। ये चेकिंग सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ये चेकिंग है। चेकिंग ये देखें 2 डिजिट है, 8 का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर किया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स, ये स्क्वायर हो गया, सम हो गया, 8 का डिजिट 60, इसका 64 और ये 1, दोनों को प्लस करें 65, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स 65। तो देखिए हमने जो नंबर हमारे पास आया है दोनों डिजिट का हमने स्क्वायर किया तो 65 आ गया। इस तरह ये हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में वो कहता है sum of the and the number is 9 times the sum of the digits जी, sum of the digits 9 times। ये देखें जी, sum of digits 8 में 1 प्लस करें 9, 8 में 1 प्लस करें, ये 2 डिजिट है ना हमारे पास, sum of the digits, एक डिजिट x है, ये देखें फर्स्ट डिजिट, ये 1 आया सपोज और ये 8 आया, सम ऑफ द डिजिट्स दोनों का सम किया हमने, 9 आ गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। गौर से देखिए इसे आप। Question number 7. The sum of the coordinates of a point is 9 and sum of their squares is 45. Find the coordinate of the point. Coordinate हमने मालूम करने हैं। Let's find the coordinate of the, let x y जी, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। कोई भी जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो कोई भी एक पॉइंट जब होता है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला, इसलिए उसको एक्स वाई हमने कंसीडर किया है। लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। According to first condition, the sum of the coordinates of a point is 9. X और Y coordinate है, x plus y is equal to 9. First equation. The sum of the coordinate is 9. ये 2 coordinate x और y है, उनका sum किया 9. Second condition में ये बोला गया है, and the sum of the squares
Second condition, sum of the square is equal to 45. तो ये दो इक्वेशन हमें हासिल होगी। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9 प्लस y, 9 की तरफ जाएगा तो माइनस 9y। x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालिए। By putting the value of x in equation 2 में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 9 माइनस y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 9 माइनस y, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट की, ऊपर स्क्वायर था होल स्क्वायर किया, अब स्क्वायर ऊपर जा लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 81 प्लस y स्क्वायर माइनस 18y प्लस y स्क्वायर, 45 इस तरफ ले आते हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। प्लस y और प्लस y 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 माइनस 45, माइनस करते हैं 11 में से 5 6, बड़ी सा प्लस है, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 36 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, y स्क्वायर 2 9 और 18। जब इधर 0 हो, जो कांस्टेंट टर्म कॉमन निकाले तो ये खत्म हो जाती है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 18 के फैक्टर बनाएंगे और प्लस का पेयर बनेगा 6 3, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है। तो y स्क्वायर 9 की जगह या ब्रैकेट डालकर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 18 के फैक्टर बनाएंगे तो 6 प्लस 3, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, प्लस का फैक्टर इसलिए पेयर बना कि यहां प्लस है। y स्क्वायर माइनस 6y, बाहर माइनस है तो माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 6, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 उसके बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक y ये पहली y है, एक y की ये वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू 3 और 6 आई है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। At y is equal to 6, in equation 1 x plus 6
इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, 6 माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और 6, एक ये कोऑर्डिनेट बना। नो y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6 एंड 3, ये दो कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं हम। थ्री सिक्स 6 3, sum of the coordinates, पहली कंडीशन sum of the coordinate is equal to 9, इसको दोनों को सम करेंगे, 3 में 6 प्लस करेंगे, 6 में 3 9। सेकंड कंडीशन था, सेकंड कंडीशन ये थी, the sum of the square of the coordinate is 45, 3 का स्क्वायर करें 9 और 6 का 36, 36 में 9 प्लस करेंगे 45। इसे गौर से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9। हमें इंटीजर मालूम करने हैं, टू इंटीजर्स उनका सम 9 है एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। लेट द फर्स्ट इंटीजर x एंड सेकंड इंटीजर y, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लें या फर्स्ट कंडीशन में लिख लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ द इंटीजर्स x प्लस y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड कंडीशन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स, या डिफर या डिफरेंस, यानी ये माइनस करेंगे, जब आ जाए सम तो प्लस करते हैं, जब डिफरेंस का आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों को माइनस करना है, इज आल्सो 9। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 x 9 माइनस y, यहां से x की वैल्यू निकाली, प्लस y उस तरफ 9y आ जाएगा x। By putting the value of x in equation number 2, x की वैल्यू है 9 माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 2 में x स्क्वायर, x की वैल्यू 9 माइनस वाई, x की जगह 9 और माइनस वाई, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला टू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 81 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 18y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैंसिल, माइनस 18y इज इक्वल टू 9 प्लस 81 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा 81, माइनस 18y
इज इक्वल टू 9 माइनस 81, बड़े के साथ माइनस है, पहले माइनस लगाते हैं। 81 से 9 माइनस करेंगे 72, y इज इक्वल टू माइनस 72, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 18। माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस को ऐसे कैंसिल करना है, स्लंट लाइन, तिरछी लाइन, ऐसे करेंगे तो साइन वो प्लस का बन जाता है। y इज इक्वल टू 18 को 72 पे जब हम डिवाइड करते हैं, 18 1 18, 18 4 72, 2 के टेबल पे कर लें या तो 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू आ। अब ये y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। By putting the value of y in equation number 1, x plus 4 is equal to 9, x is equal to 9, 4 माइनस करेंगे उधर जाकर और x is equal to 5. टू इंटीजर्स हमने मालूम करने, इंटीजर्स फोर एंड 5। क्या क्वेश्चन था? The sum of the integers is 9, दोनों को प्लस करें 9 आता है, वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद the square of their difference is also 9, square of their difference। हम बड़ी को देखिए x 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, y is equal to 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। चेक करें, गौर से देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जिसमें था फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and difference of their square is also 9। और क्वेश्चन नंबर 9 सेम बिल्कुल 8 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड टू इंटीजर्स whose difference is 4, यानी अगर x इंटीजर और y के इंटीजर है तो x minus y is equal to 4, ये आ जाएगा। और आगे लिखा है whose square differ, x square minus y square is equal to 72। ये इसलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 ही किया क्योंकि बिल्कुल 8 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने लगा हूं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस मीन रेक्टेंगल, जैसे ये व्हाइट बोर्ड रेक्टेंगल शेप है, इसमें लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना, उसे लेट किया मैंने x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y, ये दो हमने लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 375 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर 2x plus y is equal to 80। पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर का क्या होता है? ये लेंथ है और ये विड्थ है, लेंथ प्लस विड्थ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है पेरीमीटर का। सपोज ये देखिए यहां जरा फार्मूले की फॉर्मेशन कैसे बनती है। ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। जब भी पेरीमीटर निकालना होता है, जो शेप होती है उसकी जितनी साइड्स होती है उनको प्लस कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका पेरीमीटर निकालना है L प्लस L और W प्लस W, ये पेरीमीटर आ जाएगा इसका, कोई भी शेप हो। तो L प्लस L 2L, W प्लस W 2W इज इक्वल टू P। 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस W इज इक्वल टू P। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या बना? पेरीमीटर का फार्मूला बना 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। क्या देखिए 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो ये सारा ये फार्मूले की फॉर्मेशन यूं है।
क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं हम इसे, x प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इसे नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया का फार्मूला, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये लेंथ है और ये विड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया एरिया, x एंड y इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 375, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 1 से निकालते हैं तो यहां लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू ले लेना, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, प्लस y उस जाके माइनस हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। By putting the value of x in equation number 2, question number 2, x की वैल्यू 40 माइनस y, x की जगह और बाहर y है वो लिखा हमने 375, y को मल्टीप्लाई करते हैं हम 40y, y को y से माइनस y स्क्वायर, 375 इस तरफ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा इस तरफ 0, माइनस वाई स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर माइनस के सिंबल से बचना चाहते हैं हम 375, y को मल्टीप्लाई किया 40y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 375, माइनस y स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40y जब इस तरफ जाएगा माइनस 40y, ये दोनों को हम उस तरफ ले गए 375 की तरफ, इधर पीछे 0 रहेगा, ये दोनों टर्म्स यानी माइनस वाई स्क्वायर उस तरफ गया प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 40y उस तरफ गया माइनस 40y, ये ऑलरेडी इधर पहले भी मौजूद है, ये दोनों उस तरफ स्किप हो गए, इधर पीछे 0 रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 जब इक्वल टू 0 तो 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 40 की जगह ब्रैकेट डाल देंगे और y प्लस 375 इज इक्वल टू 0, 375 के फैक्टर बनाएंगे हम, 375 प्लस का पेयर बनेगा, लास्ट टर्म से पहले प्लस है, यहां प्लस का पेयर बनेगा, उन दोनों को प्लस करें तो 40 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 375 आना चाहिए, 375। सबसे पहले ये देखेंगे किस पे 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, उसका फार्मूला ये भी है, इन तीनों डिजिट को सम कर लेते हैं, 3 में 7 प्लस करें 10, 10 में 5 प्लस करें 15, 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 बंदा 3, 3 to 6, 3 5 50, अब ये 5 25, 5 5 बंदा 5, हमने प्लस का पेयर बनाना है, लास्ट टर्म से पहले प्लस है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 आ जाएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 और 25 प्लस 15 40 आएगा, तो 25 प्लस 15 प्लस है तो प्लस का पेयर बनेगा, इस तरह ये मिड टर्म हमने ब्रेक की, इसे ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस जब बाहर साइड चेंज माइनस 15y इज प्लस 375 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया और y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लेंगे
15 15 कैंसिल, y बार माइनस उधर का साइन चेंज हो जाएगा, 15 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। y माइनस 15 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 15 उस तरफ 15 और y इज इक्वल टू माइनस 25 है तो 25। ये दो वैल्यू हमारे पास आएंगे। अब y क्या है? y विड्थ है और x क्या है? x लेंथ है। लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा हम लेंगे और विड्थ को हम छोटी वैल्यू लेंगे। अगर हम ये लेते हैं y इज इक्वल टू 15, put y is equal to 15 in equation 1. Y is equal to 15, x plus 15 is equal to 40, x is equal to 40 minus 15 और x is equal to 25. x is equal to 25. अब width length 25 सेंटीमीटर, width 50 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की मालूम करनी थी, तो हमने वो लिख दिया लेंथ 25 सेंटीमीटर और विड्थ। अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो फिर इसको ऑपोजिट हो जाएगा, लेंथ और विड्थ चेंज हो जाएगी। हमने वो लेंथ ज्यादा और विड्थ कम, उसको वैल्यू लिए देख ले इसे और से। अगर हम इनको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो देखिए, हमने अलग से कहा था पेरीमीटर क्या होता है कि ये देखिए दो वैल्यू आई है, ये ऐसे ये समझ ले रेक्टेंगल शेप है, ये लेंथ 25 और ये 25 और विड्थ 15 और विड्थ 15। इन सब को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें 50, इन दोनों को प्लस करें 30 और दोनों को प्लस किया 80। तो पेरीमीटर में मैंने क्या कहा था कि चारों साइड को प्लस करें तो किसी शेप में जो है वो पेरीमीटर आ जाए। पेरीमीटर 80 दिया हुआ, और से देख लेंगे।